Hello. This is vlog 26 of reading Ego is the Enemy. Let us start. We don't like thinking that someone is better than us. सच देखेंगे तो कोई हमसे बेटर है ये सोचना भी हम लोग को पसंद नहीं है। मानना तो दूर की बात है, सोचना भी पसंद नहीं है अपने को। और that we have a lot of lot left to learn। दूसरी बात, हमको ये बिल्कुल भी सोचना भी पसंद नहीं है, सुनना या बोलना तो दूर की बात है कि हम लोग को बहुत कुछ सीखना बाकी है। यंग एज में अपने साथ में ऐसे ही होता है, हम लोग क्या सोचते हैं, अपने को सब आता है, मेरे को कुछ मत बताओ, मुझे सब पता है। अच्छा दोस्त कौन है, बुरा दोस्त कौन है, मुझे सब पता है। अच्छा करियर कौन सा है, बुरा करियर कौन सा है, मत बताओ, मुझे सब पता है। अच्छा आदत कौन सा है, बुरा आदत कौन सा है, मुझे मत बताओ, सब पता है। तो ये लगता है हम लोग। वी वॉन्ट टू बी डन, वी वॉन्ट टू बी रेडी, वी आर बिजी एंड ओवरबर्डन्ड। तो हमारे साथ में ऐसा होता है, हम लोग को काम बस खत्म करना होता है, हम लोग को हमेशा रेडी रहना होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग को सीखना है, तैयारी करना है, कॉन्टेम्पलेट करना है, सोचना है। अपने को क्या है, फटाफट सब कुछ होना चाहिए, तुरंत काम करो, जैसा चाहिए वैसा करो, सोचो मत, किसी से एडवाइस मत लो। We are busy and overburdened. For this reason, updating your appraisal of your talents in a downward direction excuse me, is one of the most difficult things to do in life. तो इतना बिजीनेस में और इतना ओवरबर्डन में इतना काम हमारे पास होता है कि हम लोग अपने टैलेंट को अप्रेज करने का कोशिश नहीं करते। मतलब जो भी हमको आता है उसको और प्रैक्टिस से या और ट्रेनिंग से और चीज़ों से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं करते। जैसे जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो मेरे अंदर भी यही फीलिंग था कि अब आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बस सब आ गया अपने को, क्योंकि पहले से ही मैंने टीचिंग चालू कर दिया था। तो अभी वो टीचिंग का एक्सपोजर मिल रहा है, जब सब लोग मुझे मेरे टीचिंग को एक्सेप्ट कर रहे तो और सीखने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा मुझे भी पहले लगता था। हाँ, बट इट इज़ ऑलवेज अ कंपोनेंट ऑफ मास्टरी। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वापस से पढ़ाई करेंगे तो हम लोग डाउनवर्ड जा रहे हैं ना स्लाइड में, कि अब इतना सीख लिया फिर से कौन सीखने जाएगा, तो हम लोग फिर से वापस नीचे जाके फिर से कौन ऊपर आएगा। लेकिन एक्चुअल में सीखना, जब हम लोग स्टूडेंट की तरह बिहेवियर अपना रखते हैं और सीखते जाते हैं तो वो मास्टरी तक की तरफ हमको लेके जाता है। मतलब हम लोग अपने क्राफ्ट के मास्टर बनना शुरू करते हैं। जैसे ये अपना पिछले वाले व्लॉग में और उसके पहले वाले व्लॉग में जो हम लोग ने कर्क हैमेट का एग्जाम्पल लिया था कि इतना अच्छा उसको ऑफर आया, अभी तक वो लीड गिटारिस्ट का काम कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने क्या सोचा, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे और सीखने की ज़रूरत है। तो 2 साल ऑलमोस्ट एक डिप्लोमा की तरह उसने क्या किया, एक उस्ताद के पास, एक मास्टर के पास जाके उसने गिटार बजाना सीखा। तो स्टूडेंट होने से ये फ़ायदा है, हम लोग अपने क्राफ्ट के मास्टर हो जाते हैं। जो आज के टाइम पे लगभग सब लोग देखते रहेंगे वो मोटिवेशनल वीडियो में कि आप कोई भी एक स्किल मास्टर करो, तो मास्टर करने के लिए क्या चाहिए, स्टूडेंट वाला माइंडसेट चाहिए। The pretense of knowledge is our most dangerous vice because it prevents us from getting any better। जो हम लोग सबसे नॉलेज का प्रिटेंस करते हैं कि मुझे सब आता है, मेरे को पूरा नॉलेज है, मुझे मत सिखाइए, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो जिसे हम लोग बोलते हैं शैतान जैसे हमारा दुश्मन बनता है, वही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है जब हम लोग नॉलेज को प्रिटेंड करते हैं कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, ऐसा है वैसा है। क्योंकि वो हमको बेटर बनने से रोकता है कि तुझे सब आता है, कुछ मत कर, तुझे सब आता है, कुछ मत करो, सब आता है, आप सब कर लोगे। स्टूडियस सेल्फ असेसमेंट इज द एंटीडोट। अगर हमको इससे बचना है कि हमको हमारे काम करने से जो चीज़ रोकता है कि हम लोग को सब आता है, तो ही हमको क्या बनना है, सेल्फ असेसमेंट। बार बार स्टूडेंट बन के सेल्फ असेसमेंट करना है कि और क्या बेटर कर सकते हैं, और क्या बेटर कर सकते हैं। तो ये स्टूडियस सेल्फ असेसमेंट जो कि हम लोग स्टूडेंट बन के अपने आप को बार बार असेस करते हैं, चेक करते हैं, वो एक एंटीडोट की तरह काम करता है। वो हमारे बिहेवियर के लिए, हमारे ईगो के उस पार्ट के लिए जो हमको बैक ऑफ द माइंड बताते रहता है, आगे पढ़ो मत, आगे सीखो मत, आगे नॉलेज मत लो, वो सब चीज़ से हमको कौन रोकता है, हमारा ईगो। और उससे बचने का तरीका क्या है, हमेशा स्टूडेंट बन के अपने आप को चेक करते रहे, अपने आप को असेसमेंट करते रहने का। द रिजल्ट, नो मैटर वॉट योर म्यूजिकल टेस्ट हैपन टू बी, वॉज दैट Hammett became one of the great metal guitarists in the world, taking thrash metal from an underground movement into a thriving global musical genre। अगर आपको रिजल्ट सुनना है कि इतने साल, 2 साल इसने जाके हैमेट ने सीखा, किसके पास सीखा था, वो
सेट्रियानी के पास जाके नोट सीखा, तो जब उसने एक्चुअल में गिटार बजाना चालू किया, शोज में काम करना चालू किया, तो उसके साथ क्या हुआ, तो रिजल्ट देखो आपके सामने है। भले ही आपका म्यूजिक में कोई भी टेस्ट हो, भले आपको थ्रैश मेटल वाला जॉनरा पसंद हो या ना हो, लेकिन ये कर्क हैमेट आगे चल के जब उसने कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करना शुरू किया, तो दुनिया भर के जितने भी मेटल गिटारिस्ट है उसमें से सबसे ग्रेट मेटल गिटारिस्ट में से एक बना। प्लस उसने जो अंडरग्राउंड जॉनरा था, ये थ्रैश मेटल का जो जॉनरा था, एक अंडरग्राउंड मूवमेंट था, वो मेन स्ट्रीम बना, और मेन स्ट्रीम बनने के बाद वो ग्लोबल म्यूजिक जॉनरा पे पहुंच गया। मतलब क्या, दुनिया भर में सब लोग थ्रैश मेटल बजाना शुरू किया, थ्रैश मेटल को लोगों ने सुनना शुरू किया। इतना फेमस किया सिर्फ एक गिटारिस्ट ने। और वो गिटारिस्ट को इतना अकम्पलिशमेंट कैसे मिला, क्योंकि उसने 2 साल लगा के स्टूडेंट बन के, और प्लस 2 साल के बाद भी बार बार स्टूडेंट बन के अपने मास्टर के पास आके वो क्या करता था, अपने आप को रिफाइन करते जाता था और सीखते जाता था और सेल्फ असेस करते जाता था। प्लस उसके पास सेल्फ अश्योरेंस था कि मुझे अभी मैं रेडी नहीं हूं, मुझे और सीखने की जरूरत है। तो ये रिजल्ट आता है। नॉट ओनली दैट, बट फ्रॉम दोज लेसन सेट्रियानी होन्ड हिज ओन टेक्निक एंड बिकेम मच बेटर हिमसेल्फ। तो देखो दूसरी तरफ क्या असर पड़ता है, पहला तो स्टूडेंट का तो फायदा होता ही है, दूसरा टीचर का भी फायदा होता है। जब सेट्रियानी ने इसको सिखाया, हैमेट को, कर्क हैमेट को सिखाया, तो वो लेसन से कर्क हैमेट का तो फायदा हुआ ही, सेट्रियानी को खुद का भी लेसन रिफाइन करने का और रिव्यू करने का मौका मिला, और वो और बेटर टीचर बन गया। तो जो दोनों का फायदा, टीचर का भी फायदा, स्टूडेंट का भी फायदा। Both the student and teacher would go on to fill stadiums and remake the musical landscape. आगे जाके टीचर और स्टूडेंट दोनों भी जाते थे, हैमेट और सेट्रियानी दोनों भी जाते थे, और बड़े बड़े भरे भरे खचाखच भरे हुए स्टेडियम्स में वो लोग क्या करते थे, म्यूजिक को ऐसा म्यूजिक बताते थे कि पूरी दुनिया में वो लोग का, बोलते थे ना, नाम हो गया। वो बोलते ना, पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बजने लगा। तो दोनों भी इतने अच्छे बन गए। The mixed martial arts pioneer and multi-title champion Frank Shamrock has a system. He trains fighters that he calls plus, minus and equal. अभी इससे मिलता जुलता टीचर स्टूडेंट का एक स्टोरी है, जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स है, जिसको हम लोग एमएमए के नाम से भी जानते हैं। उसके एक पाइनियर है, पाइनियर मतलब उसको फेमस करने वाले, और एक मल्टी टाइटल चैंपियन, उनके पास बहुत सारे टाइटल है, उनका नाम है फ्रैंक शैमरॉक। वो भी अभी आजकल ट्रेनिंग करते हैं, और ट्रेनिंग करने के लिए उनके पास भी एक सेटअप है। जैसे ये किसका, सेट्रियानी का सिस्टम था, जो बोला वो करके आओ, नहीं तो आना ही मत, मेरा टाइम वेस्ट भी मत करो, अपना टाइम वेस्ट भी मत करो। तो सेम तो नहीं, लेकिन उनके सेटअप जैसे ही इसका भी, ये फ्रैंक शैमरॉक का भी सेटअप है। क्या सेटअप है, वो सेटअप का नाम है प्लस, माइनस और इक्वल। प्लस, माइनस और इक्वल कौन सा सेटअप है, देखते चलो। Each fighter to become great, he said, needs to have someone better than they can learn from, someone lesser who they can teach, and someone equal that they can challenge themselves against. Wow. प्लस, माइनस, इक्वल। इसमें प्लस का मतलब क्या, हर एक फाइटर जो कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, फाइटर का एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन अपन अपना भी दिमाग लगा सकते हैं इसमें, कि हर एक वो इंसान जो बेटर बनना चाहता है, अगर उसको ग्रेट इंसान बनना है, अपने क्राफ्ट को ग्रेट बनाना है, तो ग्रेट बनने के लिए 3 लोग को अपने आसपास हमेशा रखने का। पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा इक्वल। प्लस मतलब क्या, एक इंसान हमको हमारे साथ हमेशा रखना है जो हमसे बेटर हो, जो अपने से ऊपर हो, जो अपने सुपीरियर हो, जिससे हम लोग सीख सके। दूसरा इंसान जो अपने से माइनस हो, माइनस मतलब क्या, जो अपने से इंफीरियर हो, जो हमारा जूनियर हो, जिसको हम लोग सिखा सके। और तीसरा हमारा इक्वल, इक्वल मतलब क्या, जो हमारे जैसा सेम लेवल पे हो, जिसके साथ में हम कंपटीशन कर सके और अपने आप को बेटर बना सके। तो ये सिस्टम किसका है, फ्रैंक शैमरॉक एमएमए फाइटर का है। अपने ट्रेनर जो जब ट्रेनिंग देते तो ऐसे ही सिखाते, बोलते 3 लोग तुम्हारे पास होना चाहिए, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा इक्वल वाला। प्लस, माइनस, इक्वल। The purpose of Shamrock formula is simple: to get real and continuous feedback about what they know and what they don't know from every angle. तो ये इतना ऐसा 3 लोग का तामझाम पाला क्यों इसने, कि एक प्लस वाला चाहिए, एक माइनस वाला चाहिए, एक इक्वल वाला चाहिए? क्योंकि वो सिंपल है कि हमेशा हम लोग को तीनों एंगल से फीडबैक मिलते रहना चाहिए। तीनों एंगल से मतलब क्या, अपने से जो जूनियर है वो भी अपने को फीडबैक दे कि सर ये चीज बेटर हो सकता है, ये चीज आप कर रहे हो, और थोड़ा बोलते हैं ना, बूस्ट भी मिलता रहे कि सर वाह सर बहुत अच्छे होते। तो जो रिकॉग्निशन है, जो तारीफ है, वो किधर से मिलेगा, जूनियर से। और जूनियर वाले लेवल पे जो फीडबैक है वो किधर से मिलेगा, जूनियर से। सीनियर से अपने को फीडबैक क्या मिलेगा, जैसा वो सेट्रियानी ने दिया था, मास्टरी का, कि प्रैक्टिस करते रहने का, ज्यादा हवा में उड़ने का नहीं। और इक्वल से हम लोग को पता चलता रहे कि हम लोग एक्चुअल में कितने केपेबल है ना। हमारा प्रैक्टिस और हमारे जो प्रेज है, दोनों के बीच में बैलेंस है, वो बैलेंस बनाने के लिए वो इक्वल वाला आदमी हमारे साथ में हमेशा रहना चाहिए, जिसके साथ में हम लोग कंपटीशन करते हैं। तो वो कंपटीशन चलते रहेगा।
It purges out the ego that puffs up, the fear that makes us doubt ourselves, and any laziness that might make us want to coast. तो ये तीनों लोग हमको तीनों सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद करते हैं. सबसे पहला सिचुएशन है ईगो वाला सिचुएशन. ईगो वाले सिचुएशन से हमको बाहर निकालता है कौन? हमारा इक्वल वाला, कि हम उससे कंपटीशन करते हैं, क्लियर कट मालूम पड़ जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं. दूसरा, अगर हम लोग अपने आप के ऊपर डाउट करते हैं तो उससे हम लोग को डाउट से बाहर निकालने के लिए अपना जूनियर रहता है जो माइनस वाला है, वो माइनस वाला अपने को डाउट से बाहर निकालेगा. सर आप तो इतने अच्छे हो, आपने इतना इतना अचीव किया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा. तो डाउट से हम लोग बाहर निकल गए. तीसरा, जब डाउट से बाहर निकलते हैं और कंपटीशन को भी हरा देते हैं तो अपने अंदर लेजीनेस आता है, आलसी रहता है. यार मैंने तो देखो देखो मेरा जूनियर मेरी तारीफ करता है, मेरे कंपटीशन को भी मैंने हरा दिया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. तो इसके बाद हमको हमारा प्लस वाला, मतलब जो हमसे बेटर है वो आता है, बोलता है क्या काम कर, चल चलो मेहनत करो मेहनत करो. तो मेहनत करने के लिए हमको कौन इंस्पायर करता है? हमारे सीनियर लोग, कि हम लोग को अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है. तो ये तीनों चीज से हम बच जाते हैं. एज शैमरॉक ऑब्जर्व्ड, फॉल्स आइडियाज अबाउट योरसेल्फ डिस्ट्रॉय यू. जैसे शैमरॉक ने ऑब्जर्व करके बोला है, अगर आपको अपने बारे में गलत फहमी है तो आप बर्बाद हो जाओगे. फॉर मी, आई ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट. दैट्स व्हाट मार्शल आर्ट्स आर अबाउट, एंड यू हैव टू यूज ह्यूमिलिटी, दैट ह्यूमिलिटी एज अ टूल. सॉरी. शैमरॉक बताते हैं कि मेरे लिए एमएमए का मतलब, मिक्स मार्शल आर्ट्स किसके बारे में है? हमेशा एक ह्यूमिलिटी की तरह है, और इसके लिए मैं हमेशा ह्यूमिलिटी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता हूं. और मैं भी हमेशा, वो टीचर बोल रहे हैं कि मैं एक हमेशा स्टूडेंट की तरह काम करता हूं. यू पुट योरसेल्फ बीनीथ समवन यू ट्रस्ट. आप अपने आप को स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना है? आप जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हो उसके नीचे, मतलब उसके अंडर में अपने आप को रख दो. दिस बिगिंस बाय एक्सेप्टिंग दैट अदर्स नो मोर देन यू एंड दैट यू कैन बेनिफिट फ्रॉम देयर नॉलेज, and then seeking them and knocking out the illusions you have about yourself. इससे क्या होगा कि आपको हमारे अंदर जो फीलिंग आता है कि कोई तो ऐसा है जो हमसे ज्यादा जानता है, कोई तो ऐसा है जिसको हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, कोई तो ऐसा है जो बोलेगा तो मुझे सुनना चाहिए. तो वो चीज से हम लोग हमेशा हमारे दिमाग में जो अपने आप को लेके हमारा इल्यूजन होता है, इल्यूजन दोनों भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. हो सकता है हम लोग, हमारे दिमाग में इल्यूजन हो कि हम लोग बहुत बुरे हैं, वो डाउट वाला फेज, उससे भी बाहर निकालने के लिए हमारे पास टीचर्स होने चाहिए. और प्लस जो बहुत ज्यादा ईगो वाला फेज है कि मेरे को सब आता है, मेरे को कुछ बताओ मत, उससे भी बाहर निकालने के लिए हम लोग को हमारे से ऊपर कोई टीचर होना चाहिए. दैट इज वाई ऑलवेज रिमेन अ स्टूडेंट. ये है फ्रैंक शैमरॉक की कहानी. अभी नेक्स्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय.